वर्गमूल सभी को जानते हैं भागा विधि द्वारा, लेकिन घनमूल लगभग ना के बराबर लोग जानते हैं। इसलिए चलिए आज इस समस्या को जड़ से मिटाते हैं और घनमूल को भी भागा विधि द्वारा बड़ी प्यार से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए जी, गौर से देखना, समझने का कोशिश करना मेरे साथियों। घनमूल, घनमूल यानी क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट मेरे साथियों कौन विधि द्वारा हम लोग जानेंगे? भाग विधि द्वारा या भागा विधि द्वारा। भागा विधि द्वारा आज हम लोग सीखेंगे जी, भागा विधि द्वारा आज हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे आप वर्गमूल भागा विधि द्वारा सीखे हो ना, सेम टू सेम उसी तरह घनमूल भी आज हम लोग सीखेंगे भागा विधि द्वारा। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं मेरे साथियों। पहला उदाहरण 1728 का घनमूल निकालना है। 1728 का घनमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा क्या निकालना मेरे साथियों? घनमूल, घनमूल, घनमूल। चलिए कैसे निकालते हैं, गौर से देखना, गौर से देखना, समझने का कोशिश करना। देखिए जी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे मेरे साथियों। 1728 को बड़ी प्यार से लिख करके दोनों तरफ एकदम लाइन खींच देना जी। लाइन खींचने के बाद जोड़ा लगाना है। घनमूल में 3-3 अंक का जोड़ा लगेगा, 3-3 अंक का। वर्गमूल में 2-2 अंक का, घनमूल में 3-3 अंक का, 3-3 अंक का जोड़ा लगेगा। इधर से 3 अंक का, इधर से 3 अंक का। तो चलिए जी 3 अंक का जोड़ा लग गया। अब ये बेचारा अकेले बच गया तो ये अकेले जोड़ा बनाएगा जी, अकेले जोड़ा बनाएगा। इधर से 3-3 अंक का जोड़ा लगाना है। 3-3 अंक जहां दिखे एक जोड़ा, 3 अंक जहां दिखे एक जोड़ा। अंतिम में अगर 1 अंक बचा तो अकेले जोड़ा बनाएगा, 2 अंक बचा वो अकेले जोड़ा बनाएगा, और अगर 3 अंक बच गया तो वो तीनों अंक जोड़ा बनाएगा मेरे साथियों। अंतिम में 1 बचा अकेले जोड़ा बनाएगा, 2 बचा दोनों मिलके जोड़ा बनाएगा, 3 बचा तीनों मिलके जोड़ा बनाएगा जी। 3 बचा बहुत बढ़िया, 3 ना बच करके 2 बचा तो दोनों मिलके जोड़ा बनाएगा, 2 ना बच के 1 बचा तो 1 अकेले जोड़ा बनाएगा मेरे साथियों। अंतिम में बात समझ में आया जोड़ा कैसे बनाना? अब जोड़ा बनाने के बाद हल इधर से करना, इधर से हल इधर से करना है, जोड़ा इधर से बनाना है, हल इधर से करना है, जोड़ा इधर से बनाना है, एकदम वर्गमूल के जैसा, एकदम वर्गमूल के जैसा। अब देखिए पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप एकदम वर्गमूल के जैसा है, आसान है, पहला स्टेप ही आसान है। उसके बाद इसका कोई भी स्टेप आसान नहीं है। उसके बाद मेन खेला तो दूसरा स्टेप से शुरू होता है। पहला स्टेप बड़ी आसान है। क्या है पहला स्टेप मेरे साथियों? पहला स्टेप ये है, आपको इधर से देखना है। पहला जोड़ा में 1 है। अब घनमूल निकालना है तो आपको सोचना है एक ऐसा संख्या जिसको 3 बार गुना करें, जिसको 3 बार, जिसको खुद के साथ कितना बार गुना करना है? 3 बार गुना करना, यानी उसका घन निकालना है। यानी उसका क्या निकालना है? घन निकालना है। तो आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जिसका घन निकालने के बाद, यानी जिसको खुद के साथ 3 बार गुना करने के बाद यही संख्या आना चाहिए या ये संख्या से छोटा आना चाहिए। पहला जोड़ा वाला संख्या आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। तो मेरे साथियों सोचिए कौन संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे खुद के साथ तो 1 आवे, चाहे 1 से छोटा आवे। यानी जिसका घन निकालें तो 1 आवे या 1 से छोटा आवे। तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 का घन 8 हो जाता है। 2 गुना 2 करेंगे ना तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब 1 लेंगे मेरे साथियों, 1, क्योंकि 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। 1 का घन निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 लेंगे, 1। अब देखिए 1 को कहाँ लिखा जाता है, कितना बार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो मेरे साथियों घनमूल में 3 बार यहाँ लिखना है। 3 बार देखिए 1, 2, 3 बार लिखना है, और 1 बार यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 1 बार। वर्गमूल में यहाँ 2 ही बार लिखते थे, घनमूल में यहाँ 3-3 बार लिखना है। 3 बार जा रहा दिमाग में, 3 बार लिखना है। अब बड़ी प्यार से ये लाइन खींचना है मेरे साथियों, बड़ी प्यार से ये लाइन खींचना है। तीनों को गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? पहले ये दोनों को गुना करो, 1 गुना 1 कितना आया? 1। फिर उस 1 को इसके साथ गुना करो, 1 ही आया। तीनों को गुना करके जो भी आएगा इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। उसके बाद इसको बड़ी प्यार से घटा देना है। 1 में से 1 गया, कितना बचा मेरे साथियों? 0। कितना बचा? 0। अब इधर क्या करना है? इधर तीनों 1 को जोड़ के लिखना है, इधर तीनों 1 को क्या करके लिखना है? जोड़ के लिखना है। तो 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा मेरे साथियों। अब अगला स्टेप क्या करना है? ये जोड़ा खत्म, ये जोड़ा बच रहा है तो अगला स्टेप में ऊपर वाला जोड़ा उतर जाएगा, और घनमूल में 3 अंक का जोड़ा बनता है, इसलिए ये जोड़ा उतरेगा 3 अंक के साथ उतरेगा जी, 3 अंक के साथ उतरेगा। तो चलिए ऊपर वाला जोड़ा उतार दिए। घनमूल का यहीं से मेन स्टेप है, और इसी को समझना है, गौर से समझना है, गौर से समझना है, दिमाग में बैठाना है, दिल में बैठाना, नस में बैठाना।
बार बार वीडियो को देखना, जब तक समझ में नहीं आएगा देखते रहना, प्रैक्टिस जम के करना, प्रैक्टिस जम के करना। एक बार अगर समझ में आ गया ना, यहाँ बैठ गया ना, फिर घनमूल ऐसे उड़ा दोगे ऐसे। चलिए क्या नियम है समझिए, बड़ी आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, सुनना होगा, समझना होगा, ध्यान देना होगा, बात को समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, वीडियो को बार बार देखना होगा, साथ ही साथ लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, शेयर भी करना होगा। नियम ये है कि यहाँ कौन सा संख्या बैठाएंगे उसी को पता करने का नियम है मेरे साथी, उसी को पता करने का यहाँ नियम है, कौन सा संख्या यहाँ बैठेगा। अब ये पता करना उतना भी आसान नहीं है, उसका नियम है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका लंबा चौड़ा कहानी है, और वही कहानी को समझना है। और जब तक वो कहानी को नहीं समझिएगा आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ कौन संख्या बैठेगा। ये पहला स्टेप तो आसान है, पहला स्टेप तो आसान है, घनमूल में पहला ही स्टेप आसान है। पहला स्टेप में आपको डायरेक्ट सोचना है कौन सा संख्या बैठाएंगे जिसका घन करने के बाद ये आवे चाहे इससे छोटा आवे। पहला स्टेप तो सबको पता कर लेंगे, लेकिन दूसरा स्टेप उतना आसान नहीं है। दूसरा स्टेप में यहाँ कौन संख्या बैठेगा, ताकि वही संख्या को 3 बार लिखने के बाद ये आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। इसको पता करने का कहानी है, कॉन्सेप्ट है, तरीका है, मेथड है, थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, थोड़ा सा टफ तरीका है। गौर से सुनना होगा, समझना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा। चलिए समझते देखिए क्या तरीका मेरे साथियों, यहाँ कौन संख्या बैठेगा इसका पता करने का क्या तरीका है। गौर से देखिए क्या तरीका है मेरे साथियों। यहाँ जो संख्या यहाँ जो संख्या आपको दिख रहा ना, इस संख्या में 2 अंक को आपको भूल जाना है, 2 अंक को छोड़ना है, 2 अंक को कुछ देर के लिए छोड़ देना है, भूल जाना है, हमेशा करना है, हर क्वेश्चन में ये करना है। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन के लिए जो नियम बताने जा रहे हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन का घनमूल निकालना हो, कोई भी संख्या का घनमूल निकालना हो, सारा क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में ये नियम लगाना है। सेकेंड स्टेप में क्या है नियम मेरे साथियों, जो भी यहाँ संख्या रहेगा शुरू से इकाई दहाई वाला को भूल जाना है, कुछ देर के लिए भूल जाना है। उसके बाद जो भी संख्या बचेगा, यहाँ 0 7 मतलब केवल 7 बचा, बड़ी प्यार से किनारे में लिखना। ये सब अभी रफ कर रहे हैं, इधर रफ करेंगे, रफ, ये सब रफ हो रहा है, रफ, और यही रफ को समझना है, और यही रफ से पता चलेगा यहाँ कितना बैठेगा जी, यही रफ से। और मेन वही रफ को समझना है। एक तरह से रफ है लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है, वही तरीका है। तो लिख दिए मेरे साथियों, 7 लिख दिए। अब क्या किया जाता है, जो भी संख्या आया इसको भागा दिया जाता है, जो भी संख्या आया इसको भागा दिया जाता है। किससे भागा दिया जाता है, यहाँ वाला संख्या से, यहाँ वाला संख्या से। देख रहे हो, यहाँ वाला संख्या से और यहाँ वाला संख्या से भागा दिया जाता है। गुना करके यानी 1 गुना 3 करेंगे और ऊपर वाला संख्या में भागा देंगे। 1 गुना 3, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या को गुना करना है, जो भी आएगा उससे भागा देना है, भागा देना ऊपर वाला संख्या में। ऊपर वाला संख्या कहां से आएगा, यहां से आएगा। 2 अंक छोड़ने के बाद जो भी संख्या बचेगा वही ऊपर में लिखाएगा, उसको भागा देना है किससे, ये संख्या और ये संख्या के गुना से। बोलिए समझ में आ रहा है, 1000 बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये नया मेथड है, आज तक आप ये पढ़े नहीं हो, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि सुन के आपका दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में। तो चलिए जी, 1 गुना 3 कितना हुआ, 3 हो गया जी। 3 से भागा देंगे जी, 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। दशमलव के बाद आपको पता नहीं करना है, दशमलव के बाद आपको पता नहीं करना है, पूरी भागा देना नहीं है जी। ऐसा नहीं कि भागा मिला मार पूरी देने के चक्कर में लग गया, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अरे जहां दशमलव पड़ा ना, जहां अब भागा नहीं जाएगा यानी दशमलव देना पड़ेगा ना, तो दशमलव बाद वाला संख्या आपको नहीं पता करना है, दशमलव के पहले वाला ही संख्या आपको पता करना है। यानी पूरी कितना बार में जाएगा वही संख्या पता करना है, दशमलव के बाद वाला आपको पता नहीं करना है मेरे साथियों। तो चलिए कितना बार में जाएगा, 2 दशमलव कुछ बार में जाएगा, तो दशमलव पहले 2 यानी मोटा मोटी 2 बार में जाएगा जी। तो ये जो 2 आया मेरे साथियों, ये जो 2 आया ना भागा देने के बाद, दशमलव के पहले जो गोटा संख्या आया ना, यानी जो 2 आया ना, 2, यही 2 से हमको पता चलेगा मेरे साथियों कि यहाँ मैक्सिमम 2 बैठेगा, यहां मैक्सिमम 2 बैठेगा या 2 से छोटा बैठेगा। 2 से छोटा कितना बैठेगा, 1 बैठेगा या 0 बैठेगा। 0 भी बैठ सकता है,
हाँ, जीरो भी बैठ सकता है। वर्गमूल में जीरो बैठा है हो कि नहीं, तो जीरो भी बैठ सकता है, एक भी बैठ सकता है और बड़ा संख्या दो ही बैठ सकता है। तो ये भागा देने से यानी ये पहला जो स्टेप है, ये जो पहला स्टेप आपको समझाएं, ये जो पहला स्टेप आया, ये जो पहला नियम मेथड आप देख रहे हो, ये जो पहला जो आया है तरीका, इस तरीका से ये पता चलता है कि यहाँ अधिकतम संख्या कितना बैठेगा। समझ में आया, यहाँ अधिकतम कितना बैठेगा। तो ये तरीका से जो मेरे पास संख्या आया वो दो आया, इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ दो अधिकतम बैठेगा। अगर दो नहीं बैठेगा तो एक बैठेगा, एक नहीं तो जीरो बैठेगा मेरे साथियों। लेकिन दो से बड़ा कभी भी नहीं बैठेगा, कोई जिंदगी में नहीं बैठेगा। यहाँ 3 नहीं बैठेगा, 4 नहीं बैठेगा, 5 नहीं बैठेगा, 6, 7, 8, 9 कभी भी नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा 2 या 2 से छोटा बैठेगा। तो ये पहला स्टेप से हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ अधिकतम कौन संख्या बैठेगा, और अधिकतम अगर नहीं बैठेगा तो उससे छोटा वाला संख्या बैठेगा, लेकिन उससे बड़ा वाला संख्या कभी भी नहीं बैठेगा। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि यही बैठेगा, ये नहीं पता चलता है। ये पता चलता है कि अधिकतम यही बैठेगा, लेकिन कौन बैठेगा ये पता नहीं चल पाता है। अब इसको पता कैसे करते हैं कि कौन बैठेगा? इतना तो पता चल गया कि 2 बैठेगा या 1 बैठेगा या 0 बैठेगा। अब ये तीनों में कौन बैठेगा ये पता नहीं। कैसे पता करते हैं? तो चलिए दूसरा स्टेप को गौर से समझिए। दूसरा स्टेप को आप थोड़ा सा 5 मिनट और हिम्मत करके टकटकी लगा करके समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर कौन बैठेगा, एकदम 100% कौन बैठेगा। ये कैसे जानेंगे? इतना तो जानिए 2, 1, 0 ये तीनों में 1 बैठेगा, लेकिन कौन बैठेगा ये कैसे पता करते हैं? चलिए आइए ध्यान देते हैं कितना बैठेगा। तो मेरे साथियों 2 अधिकतम बैठेगा। क्या नियम है चेक करने का? सो देखिए, गौर से देखना, समझने का कोशिश करना। क्या नियम है मेरे साथियों? जिस संख्या से हम लोग भागा दिए ना, यानी ये दोनों के गुना से हम लोग भागा दिए, तो ये दोनों के गुना में हम 2 को गुना करेंगे मेरे साथियों। हम 2 को गुना करेंगे। हम ये जांच रहे हैं कि 2 बैठेगा कि नहीं। तो 2 के बारे में जांच करना है तो 2 से गुना करेंगे मेरे साथियों, 2 से गुना करना है। अगर 1 को जांच करेंगे तो ये दोनों के गुना में 1 गुना करते हैं मेरे साथियों। अगर मान के चलो 9 बैठाना रहता तो 9 गुना करते, 8 तो 8 गुना करते, लेकिन यहाँ अधिकतम 2, तो 2 के बारे में जांच कर रहे हैं तो 2 बैठाना रहेगा मेरे साथियों। तो ये दोनों के गुना में यानी ये दोनों के गुना में 2 गुना करेंगे मेरे साथियों। जिसको आप जांच करना चाह रहे हो ये बैठेगा कि नहीं, उसको गुना करना है। तीनों को गुना कीजिएगा 6 आएगा। अब यहाँ एक बात याद रखिए, जो भी आएगा उसमें 2 गो 0 अपने से बैठाना है। जो भी आएगा उसमें 2 गो 0 अपने से बैठाना। भलो 5 अंक में आवे, 10 अंक में आवे, 20 अंक में आवे गुना करने के बाद, फिर भी 2 0 अपने से बैठाना। बात समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया? अगर जो संख्या आप बैठाने जा रहे हो यानी जिस संख्या को आपको चेक करना बैठेगा कि नहीं, वो संख्या को यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या के गुना में उसको गुना करना जी। गुना करने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 गो 0 बैठा देना जी। 2 गो 0 बैठा दी। अब कोई सोच रहा हो गया? नहीं हुआ जी, बस 2 मिनट और 1 गुना और देखो बस हो जाएगा। अगला एक और लाइन गुना करना पड़ता है, वो क्या है से देखिए, गौर से देखिए। अब मेरे साथियों 2 को आप चेक कर रहे हो तो देखिए 2 को चेक कर रहे हो तो इसका मतलब अगर 2 बैठेगा तो यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा जी। घनमूल में 3 बार 2 लिखाता है, 3 बार 2 लिखाता है। तो अगर 2 बैठेगा, अभी तो कंफर्म नहीं है, अगर 2 बैठेगा तो मान के चलो हम यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, फिर यहाँ बैठाएंगे 2, फिर यहाँ 2 बैठाएंगे। इसका मतलब 32 गुना 2 गुना 2 करना मेरे साथियों। 32 गुना 2 करना है। जो संख्या को आप चेक कर रहे हो ना उसको यहाँ बैठाना है, जो आएगा उसको गुना करना है वही वाला संख्या के साथ, फिर गुना वही वाला संख्या के साथ। बात समझ रहे हो? ये चेक करना, बैठा करके भी चेक करना है, बैठा करके भी आपको ये दूसरा लाइन गुना करना है मेरे साथियों। ये दूसरा लाइन गुना करके लिखना है। तो चलिए 2 बैठाना चाह रहे हैं तो यहाँ बैठा के देख रहे हैं। तो जब यहाँ 2 बैठाएंगे 32 हो गया, फिर 2, इसका मतलब 32 गुना 2 करेंगे। ये दूसरा लाइन लिखेंगे गुना का मेरे साथियों। ये दूसरा लाइन कैसे लिखा है बात समझ में आया? अगर मान के चलो अगर दूसरा क्वेश्चन और आप यहाँ 5 बैठाते तो यहाँ 5 बैठाते, यहाँ 5 है ना, चेक करते बैठा के गुना करके लिखते हैं। अभी तक नहीं 100% है वही बैठेगा, लेकिन आपको ये काम करना है, बैठा करके गुना करके देखना है यानी ये जो दूसरा लाइन का गुना है ना वो बैठा करके गुना करके देखना है मेरे साथियों।
दूसरा लाइन का जो गुना है, आप जो संख्या बैठाना चाहते हो वो संख्या बैठाना है, और जो भी संख्या बनेगा उसको वही संख्या के साथ फिर गुना, वही संख्या के साथ गुना करके वहां लिखना है, वहां लिखना है। और पहला लाइन वाला गुना कैसे आया ये समझ में आ गया मेरे साथियों। अब गुना कीजिए, 2 बैठाएंगे 32 गुना 2 गुना 2। कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 को गुना करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये आ गया मेरे साथियों, दोनों लाइन का गुना मिल गया, दोनों लाइन का गुना मिल गया। अब दोनों लाइन के गुना को जोड़ना है, दोनों लाइन के गुना को जोड़ना है, तब जाकर के पता चलेगा कि 2 बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसलिए दोनों लाइन वाला गुना को बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी समझना। बार बार बोल रहे हैं, गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। पहला लाइन का गुना कैसे आया, दूसरा लाइन वाला गुना कैसे आया, ये समझने का कोशिश करो। दोनों लाइन का गुना जो भी आया उसको जोड़ना है मेरे साथियों, जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ वाला संख्या के बराबर या इससे छोटा आना चाहिए, यहाँ वाला संख्या के पूरी संख्या के बराबर या छोटा आना चाहिए। अगर जोड़ने के बाद बड़ा आ गया, अगर जोड़ने के बाद बड़ा आ गया, इसका मतलब 2 यहां नहीं बैठेगा, फिर आपको 1 पर चेक करना होगा। 1 पर कैसे चेक करेंगे? 1 गुना 3 फिर 1 लिखेंगे, जो आएगा 2 जीरो अपने बैठाएंगे। फिर अगर 1 पर चेक करेंगे तो 31 गुना 1 करेंगे, 31 गुना 1 करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसके बराबर या इससे छोटा, अगर फिर बड़ा आ गया तो फिर 0 पर चेक करेंगे, और अंतिम 0 पर ही चेक करना है। तो अगर 2 नहीं बैठा 1 नहीं बैठा तो 100% 0 बैठेगा। अब समझ में आया कैसे ये दोनों लाइन को गुना करके लिखना, बात गया दिमाग में। तो चलिए जोड़िए जी, जोड़ेंगे। 0 और 8 8 आ गया, 0 और 2 2 आ गया, 6 और 1 कितना आ गया? 7 आ गया, 728 आ गया। क्या यहाँ भी 728 है? अरे ये तो बराबर आ गया मेरे साथियों, ये तो बराबर आ गया, हूबहू बराबर आ गया। हूबहू बराबर आना चाहिए या छोटा, बराबर आ गया, बड़ी बढ़िया, बड़ी सुंदर। इसका मतलब यहाँ कितना बैठेगा मेरे साथियों? 2। तो यहाँ भी 2 बैठाएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। बात समझ में आया? इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे यहाँ जो संख्या आता है ना उसको लिखा जाता है। यहाँ अगर छोटा आता ना तो वही संख्या लिखते हैं, वहां से देख करके। बराबर आ गया तो वही लिखेंगे, बड़ा आ जाता तो 2 पर नहीं होता, फिर 1 पर चेक करते हैं। बड़ा आया मतलब वो नहीं बैठेगा, वो उतना मेहनत फिर बेकार हो गया, तुम्हारा बेकार हो गया उतना मेहनत, फिर से चेक कीजिए उससे छोटा वाला संख्या पर। बात समझ में आया? भगवान का दया है, भगवान से प्रार्थना करो कि बराबर आ गया, अब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो 728 बैठा दिए मेरे साथियों। घटाएंगे, नीचे वाला संख्या को ऊपर में घटाएंगे तो 0 आ गया, 0 0 आ गया। यहाँ 2 बैठा दिए, यहाँ 2 बैठा दिए, इधर जोड़ के लिखना है जी। 2 4 6 3, जब 0 आ गया पूरी कट गया, तो यही हो गया घनमूल का आंसर। यानी 1728 के घनमूल का आंसर कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। कैसे भागा विधि द्वारा से आया, बात समझ में आया? मजा आया मेरे साथियों? सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितना जबरदस्त कहानी है घनमूल का। पूरा वीडियो को देखना है, समझने का कोशिश करना है। भाग विधि द्वारा 15,625 का घनमूल निकालने के लिए सीखते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए जी, बड़ी प्यार से 15,625 को लिख देना है। 2 लाइन खींच दिए जी, बड़ी प्यार से 2 लाइन हम लोग खींच देंगे। अब जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा इधर से जोड़ा लगाना है। घनमूल में 3 अंक का एक जोड़ा, उसके बाद 2 अंक बचा तो दोनों अंक मिल करके एक जोड़ा बनाएगा, एक जोड़ा बनाएगा जी। चलिए हल कीजिए। हल हमेशा इधर से करना मेरे साथियों, हल हमेशा इधर से करना है। जब इधर से करेंगे तो पहला जोड़ा 15 मिल गया, 15 मिल गया। अब आपको घनमूल में पहला स्टेप में यह सोचना मेरे साथियों, एक संख्या ढूंढना है जिसका घन करने के बाद, यानी जिसको खुद के साथ गुना करने के बाद 15 आना चाहिए या 15 से छोटा, 15 आना चाहिए या 15 से छोटा। तो बताइए कौन संख्या है? इसको खुद के साथ 3 बार गुना करेंगे या जिसका घन निकालेंगे, घन यानी पावर 3 करेंगे तो 15 आना चाहिए या 15 से छोटा। कौन संख्या है? 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 3 का घन बड़ा हो जा रहा है, 2 का घन छोटा हो जाता है। इसका मतलब 2 होगा मेरे साथियों। कितना होगा? 2। 2 यहाँ 3 बार लिखाएगा, 3 बार बड़ी प्यार से 3 बार लिख देना है। एक लाइन खींचना है, फिर यहाँ भी 2 लिख देना जी। अब ये तीनों 2 को गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो तीनों 2 को कैसे गुना करेंगे मेरे साथियों? कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे। घटाएंगे जी, 15 में से 8 या 7, 15 में से 8 या 7। अब इधर जोड़ के लिखना, 2 4 6, इधर जोड़ के लिख दिए। बोलिए बात समझ में आया? मजा आ गया? पहला स्टेप मजा आ गया? पहला स्टेप बड़ी आसान है जी, पहला स्टेप बड़ी आसान है। मेन तो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप से इसका असली कहानी शुरू होता है। इसलिए दूसरा स्टेप गौर से समझना है,
कोशिश करना समझने का। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक वीडियो देखते रहना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना गर्दा उड़ा के, पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद मजा आ जाएगा। जिंदगी भर फिर घनमूल भागा विधि द्वारा निकालने के लिए सीख जाइएगा। उसके बाद अपना घर में जितना भी छोटा भाई बहन है सभी को जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए जी, अब आगे कैसे हल होगा, तो आगे हल करने के लिए ऊपर देखेंगे क्या जोड़ा बचा हुआ है मेरे साथियों, तो वो जोड़ा को उतार देना है। और घनमूल में 3 अंक एक जोड़ा बनाता है, इसलिए ये तीनों का तीनों अंक उतर जाएगा। चलिए अब यहाँ के बाद कैसे हल होगा, आनी अगला स्टेप में आपको ये पता करना है कि यहाँ कौन संख्या बैठेगा। यहाँ जो भी संख्या बैठेगा उसको 3 बार लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 बैठेगा 62 हो जाएगा, ये 62, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2। अगर 5 बैठेगा 65, फिर यहाँ 5। अब आपको यही पता करना है कि यहाँ कौन संख्या बैठेगा। अब इसको कैसे पता करते हैं, इसका क्या कहानी है, चलिए गौर से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। क्या कहानी मेरे साथियों, यहाँ जो भी संख्या आया उतारने के बाद जो भी एकदम अंतिम में बचा संख्या यहाँ, उसका 2 अंक कुछ देर के लिए भुला जाना है। उसमें 2 अंक को, इकाई दहाई वाला को कुछ देर के लिए भुलाना है। एकदम सचमुच में भुला नहीं जाना, मिटा नहीं देना, कुछ देर के लिए भुलाना, कुछ देर के लिए, एकदम देखना नहीं, एकदम देखना नहीं, उस पर नजर नहीं डालना है। इकाई और दहाई केवल 2 अंक को नहीं देखना, ऐसा नहीं पूरा नहीं देखना, हम पूरा नहीं देखेंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं मेरे साथियों। 2 अंक को नहीं देखना। जब 2 अंक को नहीं देखोगे ना, तो जो बच्चा उसको इधर लिख दीजिए मेरे साथियों। इधर लिख दिए तो कितना बच्चा, अगर हम 25 को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए तो कितना बचा, 76 बचा। 76 को लिख दिए। इसको भागा देना मेरे साथियों, भागा। किससे भागा दिया जाता है, यहां वाला संख्या और यहां वाला संख्या के गुना से, यहां वाला संख्या और यहां वाला संख्या के गुना से, यानी 6 गुना 2 जो आएगा ना, उससे भागा देंगे ऊपर वाला संख्या से। और ऊपर वाला संख्या कहां से आया, बात समझ में है, यहां से 2 अंक को छोड़ करके जो बचा वही ऊपर में है, और ऊपर वाला को भागा देना है ये दोनों संख्या के गुना से। 6 दूनी कितना हो गया मेरे साथियों, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए 12 से भागा देंगे जी, 12 25 60 बरछक 72, 6 दशमलव पूछा आएगा। आपको दशमलव बाद नहीं पता करना है, दशमलव बाद आपको नहीं पता करना है, दशमलव के पहले वाला ही संख्या आपको पता करना है। गोटा जो आया उसी को पता करना है, दशमलव के बाद वाला आपको पता नहीं करना है। यानी शुरू में जो आया उसी को पता करना है, दशमलव बाद वाला नहीं पता करना मेरे साथ। तो दशमलव के पहले कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। तो मेरे साथियों ये जो 6 आया ना दशमलव के पहले, इससे जानते हो हम लोग को क्या पता चल गया, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ जब भी बैठेगा अधिकतम संख्या 6 ही बैठ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा। अधिकतम यहाँ 6 बैठेगा, अगर 6 नहीं बैठा तो 5 बैठेगा, 5 नहीं तो उससे छोटा बैठते चला जाएगा, 4 4 नहीं, 3 3 नहीं, 2 2 नहीं, 1 1 नहीं तो 0। लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ 6 से बड़ा संख्या नहीं बैठेगा, 7 8 9 कभी नहीं बैठेगा, कभी से कभी नहीं। क्योंकि भागा देने के बाद जो आता है ना, उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ अधिकतम वही संख्या बैठेगा, उससे छोटा बैठेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं बैठेगा मेरे साथियों। तो यहाँ 6 बैठेगा या 6 से छोटा, लेकिन कौन बैठेगा ये पता नहीं चला अभी तक। आपको ये जरूर पता चल गया कि 6 या 6 से छोटा, लेकिन 6 बैठेगा, 5 बैठेगा, 4 3 2 यही पता नहीं चलता है। अब इसको पता करने का अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कहानी है। अब ये जानिए कि कौन बैठेगा, कैसे पता करते हैं। गौर से 5 मिनट और देखिए, टकटकी लगा के, मजा आ जाएगा। जब समझ जाइएगा ना, आसान लगने लगेगा, उसके बाद अपने से बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कौन संख्या बैठेगा। तो अधिकतम 6 बैठेगा, तो पहले 6 को ही जांच करते हैं, क्योंकि 6 बैठ सकता है। अब ये गारंटी नहीं है कि बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन जांच तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए 6 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसको कैसे जांच करते हैं, चलिए गौर से देखिएगा मेरे साथियों, कैसे जांच करते हैं। अगर 6 को आपको जांच करना है तो देखो कैसे जांच करना है। पहला लाइन में गुना लिखा जाता है। वो गुना कैसे लिखते हैं मेरे साथियों, जिस संख्या से हम लोग भागा दिए ना, यानी 6 गुना 2 से भागा दिए, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या के गुना से भागा दिए, तो ये दोनों के गुना में जो संख्या को जांच करना है उसको गुना करना है मेरे साथियों, गुना करना है। कितना आसान है, कितना आसान है, एकदम दिमाग में बैठा, कितना आसान बात है। जो संख्या से भागा दिए, किससे भागा दिए थे, ये दोनों के गुना से। तो ये दोनों के गुना में 6 को जांच करना है, तो 6 को गुना कर देना है जी।
6 को गुना कर देना है। गुना करिए, 6 छक 36, 36 दूनी कितना हो गया 72, 72। अब जो भी आया उसमें 2 गो जीरो अपने से बैठा देना है जी। याद करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए, तब ने मजा आएगा। अपने से 2 गो जीरो बैठाना पड़ता है। बात समझ में आया? तो पहला लाइन कैसे आया गुना, ये समझे। अब एक लाइन और हिम्मत करके समझिए, एक लाइन और हिम्मत करके समझिए, मजा आ जाएगा। चलिए जी, दूसरा लाइन आनी, दूसरा लाइन का गुना कैसे लिखा था वो समझिए। देखिए जी, हम लोग 6 को जांच कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ अगर 6 बैठेगा तो कैसे लिखाएगा। 6 बैठेगा तो ये 66 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6। बात समझ में आ रहा है? अगर 6 को जांच कर रहे हो ना, तो यहाँ 6 बैठा करके सोचना है क्या लिखाएगा, कैसे लिखाएगा। तो 6 बैठाएंगे 66 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6। तो जिसको आप जांच कर रहे हो ना, उसको बैठा करके देखो, और जो संख्या आपको दिख रहा है उसी को दूसरा लाइन में गुना करके लिखा जाता है, उसी को दूसरा लाइन में गुना करके लिखा जाता है। यानी 6 को जांच कर रहे हैं तो 6 बैठाएंगे तो 66 हो जाएगा, फिर नीचे 6 बैठेगा, फिर नीचे 6 बैठेगा, यही ना आएगा मेरे साथियों। 6 बैठाएंगे 66, 6 6, तो 66 गुना 6 गुना 6। ये दूसरा लाइन का गुना कैसे आया, कहां से आया, बात समझ में आया? बात समझ में आया? जो संख्या जांच कर रहे हैं उसी को बैठा करके जो बनेगा उसी को गुना करना है। तो इसी तरह से दूसरा लाइन का गुना आता है मेरे साथियों। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों समझ में आ गया। पहला लाइन का गुना कैसे आता है, दूसरा लाइन का गुना कैसे आता है, दोनों समझ गए मेरे साथियों। चलिए इसको गुना करके लिखिए। 6 गुना 6 36, 36 गुना 66 कीजिए, 36 गुना 66 कीजिए। 6 छक कितना हो गया 36, हाथ में कितना 3, 6 छक 36 और 6 तिया 18, 36 और 18 कितना हो जाएगा 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 के साथ हाथ में 5, 6 तिया 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया मेरे साथियों। तो यहाँ हो जाएगा 23 76। अब ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के बाद ये संख्या आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा आ गया इसका मतलब 6 नहीं बैठेगा, फिर 5 को जांच करना होगा। बात समझ में आया? तो अगर बड़ा आ गया सारा मेहनत बेकार, फिर 5 पर वो कहानी लगाना होगा। यानी जहाँ 6 बैठाए वहां 5 5 5 5 मेरे साथियों। तो पहले देख लीजिए जोड़ने के बाद छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि बराबर आ रहा है। 6 आ गया, 7 आ गया, 2 और 3 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9576। और मेरे पास तो 7000 है, वहां आ गया 9000। सारा मेहनत बेकार। 6 नहीं बैठेगा, अब 5 बैठेगा कि नहीं, 5 को जांच करना होगा। अब समझ में आया कैसे जांच करते हैं? तो इस तरह जांच किया जाता है मेरे साथी। टफ नहीं है, बस आप पहली बार जान रहे हैं इसलिए नया नियम आपको टफ लग रहा है। जैसे आप 3-4 को उदाहरण सीख जाइएगा ना, गर्दा मचा दीजिएगा, तबाही मचा दीजिएगा। टेंशन नहीं लेने का है। तो 6 तो बैठा नहीं, आप चलिए 5 को जांच करते। भगवान करे 5 बैठ जाना, नहीं तो बड़ी मेहनत करना होगा। तो चलिए 5 को कैसे जांच करेंगे? तो जो संख्या से भागा दिए ना, यानी 6 गुना 2 में 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 से कितना हो गया 60। 2 को जीरो अपने से बैठा देंगे जी। उसके बाद यहाँ 5 बैठाइएगा 65 हो जाएगा, नीचे 5 नीचे 5 जी। बात समझ में आया? आपको 5 पर जांच करना, तो यहाँ 5 बैठा करके लिखना है मने मने, और उसी को दूसरा लाइन में गुना करके लिखा जाता है। अब गुना कीजिए, 5 गुना 5 25 हो गया, तो 65 गुना 25 निकालिए जी, कितना आएगा 25 25, हाथ में 2, 6 25 30, 5 दूनी 10 30 और 10 40 और हाथ वाला 2 42, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16 जी। यहाँ लिखा गया कितना 16 लिखा गया, 16 25। चलिए जी जोड़िए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए। 0 और 5 5, 0 2 2, यहाँ हो गया 6 और 6 और 1 7। देखिए अब देखिए बड़ा है छोटा है, मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। बराबर आ गया, बराबर आ गया, मजा आ गया, बराबर आ गया। बराबर आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। बराबर आ गया जी, बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ 5 बैठेगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। बात समझ में आया मेरे साथियों? यहाँ क्या लिखा गया, ये वाला संख्या। इधर गुना उना नहीं करना है, वो डायरेक्ट उतारा जाता है। ये गुना उना करके मत देखना है, वो नहीं करेगा, इतना नहीं आएगा। इसलिए वहां नियम से जो आता है वो उतारा जाता है। तो हु बहु बराबर आ गया, घटा दिए जी, 0 0 बच गया, 0 0 बच गया। इधर जोड़िए 5 10 15, 6 और 1 7, 5 यहाँ बैठा दीजिए जी। आपका 15,625 का घनमूल का आंसर कितना होगा 25 होगा। बोलिए समझ में आया? बात पल्ला पड़ा जी। तो देखें घनमूल कैसे निकाला जाता है भागा विधि द्वारा। इस तरह निकाला जाता है मेरे साथियों। बार बार वीडियो को देखना है, समझने का कोशिश करना है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझते रहना है। पूरा देखते रहिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 लिख देना मेरे साथियों, बड़ी प्यार से लाइन खींच देना है। चलिए इसमें एक एक जोड़ा बनेगा, दूसरा जोड़ा आएगा ही नहीं।
पहले है एक एक जोड़ा बनेगा। पहला स्टेप क्या है घनमूल का, वो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका घन करने के बाद यानी जिसको खुद के साथ 3 बार गुना करने बाद ये संख्या आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। बताइए कौन संख्या है जिसका घन यानी जिसको 3 बार खुद के साथ गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए या 2 से छोटा। तो कौन संख्या मेरे साथियों, 1। कौन है 1। अगर हम 1 का घन करते हैं तो 1 आता है और 2 का घन 8 हो जाता है, तो 2 बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब 1 होगा। 1 का घन 1 आएगा 2 से छोटा, तो 1 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, 3 बार 1 को लिखना है मेरे साथियों, 3 बार बड़ी प्यार से लाइन खींचना है। यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब ये तीनों 1 को गुना करके यहाँ लिखेंगे, तीनों 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 1 गुना 1 1 और फिर 1 गुना 1 कितना आया, 1 आया मेरे साथियों। बात समझ में आया। अब क्या करना है, 2 में 1 को घटा देना है, यहाँ कितना आ गया मेरे साथियों, 1 आ गया। और तीनों 1 को जोड़ना है, तीनों 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए जी, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया, समझ में आ गया। अब अगला स्टेप कैसे हल होगा, अब अगला स्टेप को समझना, थोड़ा सा 5 मिनट टकटकी लगा के देखना है जी। अगला स्टेप को कैसे हल करेंगे, ऊपर कोई भी जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे मेरे साथियों, दशमलव लगा देंगे। और घनमूल में दशमलव लगाने के बाद के गो जीरो उतरता है, 3 गो, के गो उतरता है जीरो, 3 गो उतरता है, के गो उतरता है, 3 गो उतरता है। अब क्या करना है, ये 2 अंक को कुछ देर के लिए भुला जाना है, ये 2 अंक को कुछ देर के लिए भूल जाना है। कितना बचा, 10। बड़े प्यार से यहाँ 10 लिखिए, इसको भागा देना है। किससे भागा देना है, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या से, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या से, यानी 1 गुना 3 से भागा देना है। 1 गुना 3 से जब भी भागा देंगे यहाँ दशमलव नहीं देखना है, सोचना यहाँ दशमलव नहीं है, गोटा गोटी संख्या लेना, गोटा गोटी, दशमलव दशमलव नहीं लेना। मान लीजिए यहाँ रहता है 1.2 तो यहाँ 1.2 नहीं लेते, 12 लेते, 12 12 12, दशमलव यहाँ नहीं लेना है। यहाँ जब लिखा जाता है ना तो दशमलव नहीं लिखा जाता है, समझना, दशमलव नहीं है, पूरा गोटा लिखना, गोटा, दशमलव दशमलव नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ 1 गुना 3 लिखे, कितना आया, 1 गुना 3 कितना आया मेरे साथियों, 3। अब 3 से भागा देंगे, 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ, तो दशमलव के बाद वाला हमको मतलब ही नहीं है, इसलिए एकदम दशमलव बाद नहीं देखना है, दशमलव के इधर वाला देखना है। तो दशमलव के इधर कितना आया, 3 आया। तो ये जो 3 आया ना मेरे साथियों, इससे ये पता चला कि यहाँ 3 बैठेगा या 3 से छोटा बैठेगा। 3 बैठेगा, अगर 3 नहीं बैठेगा, 2 2 नहीं बैठेगा, 1 नहीं बैठेगा तो 0 बैठेगा, लेकिन 3 से बड़ा नहीं बैठेगा। 4 5 6 7 8 9 नहीं बैठेगा मेरे साथियों, जब भी बैठेगा 3 या 3 से छोटा बैठेगा। अब आपको ये जांच करना है कि 3 बैठेगा, 2 बैठेगा, इससे ये पता चलता है कि अधिकतम 3 बैठेगा, लेकिन कौन बैठेगा ये नहीं पता चलता है, उसका जांच करना पड़ता है। तो चलिए जांच करते हैं, पहले 3 को ही जांच करते हैं क्योंकि अधिकतम 3 बैठ सकता है, तो 3 को ही पहले जांच करेंगे, 3 नहीं बैठेगा, 2 को जांच करेंगे। तो चलिए 3 को जांच करते हैं मेरे साथियों। कैसे जांच करते हैं, 3 को जब जांच करोगे ना तो जो संख्या के गुना से भागा दिए आप, वो दोनों के गुना में ये 3 को गुना कर देना मेरे साथियों, 3 को गुना कर देना, यानी ये दोनों के गुना में जिसको आप जांच कर रहे हो उसको गुना करके लिखना है। गुना करके लिखे हैं तो 3 तिया 9 और 2 गो 0 अपने से बैठा देना मेरे साथियों, 2 गो 0 अपने से बैठा देना। समझ में आया ये पहला लाइन का गुना कैसे आया। सो अब दूसरा लाइन का गुना, एक लाइन और गुना लिखा जाता है, वो लाइन समझिए कैसे आता है। देखिए मेरे साथियों, 3 को जांच कर रहे हैं तो समझिए यहाँ 3 बैठेगा, अगर यहाँ 3 बैठेगा तो यहाँ भी 3 बैठेगा, यहाँ भी 3 बैठेगा। बात समझ में आ रहा है, घनमूल में 3 बार लिखा जाता है, अगर 3 बैठेगा तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अभी पता नहीं 3 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन जांच कर रहे हैं 3 ना, तो 3 को यहाँ बैठा करके सोचना है, सोचना, बैठा नहीं देना, सोचना है। तो 3 जांच कर रहे थे, यहाँ सोचिए, 3 बैठाने बाद 33 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसको गुना करके दूसरा लाइन में लिखना है, गुना करके। तो चलिए अगर हम यहाँ 3 बैठाएंगे तो 33 हो जाएगा, फिर गुना 3, फिर गुना कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 3 हो जाएगा। ये दूसरा लाइन का गुना कैसे आया, समझ में आया, कैसे आया, समझ में आया। जो संख्या जांच कर रहे हो ना उसको यहाँ बैठा करके सोचना है, और जो आएगा उसी को गुना करके लिखना है दूसरा लाइन। बात समझ में आया। चलिए गुना कीजिए जी, 3 तिया 9, 9 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया, 29। अब ये दोनों को जोड़िए जी, 0 और 7 7, 0 9 9, 9 2 कितना हो गया, 11 आ गया जी। तो देखिए क्या ये संख्या इससे बड़ा आया कि छोटा आया, अरे बड़ा आ गया। यहाँ तो था 1000 और मेरे पास आ गया 1100, इसका मतलब 3 नहीं बैठेगा, इसका मतलब 3 नहीं बैठेगा क्योंकि 3 में बड़ा आ गया। हमेशा यहाँ के बराबर या छोटा
छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए जी, बड़ा नहीं आना चाहिए तो बड़ा आ गया जी, तो इसका मतलब 2 बैठेगा। चलिए जी 2 बैठेगा तो 2 को कैसे जांच करेंगे, अब 1 और 3 के साथ 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 2 को 0 बैठा दिए। अब 2 पर जांच करना है, 2 यहाँ बैठाओ, यहाँ 2 यहाँ बैठाएंगे तो 32 गुना 2 हो जाएगा, गुना करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, जोड़िए जी 0 और 8 8 हो गया, 0 2 2 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 728 छोटा आ गया जी। इसका मतलब यहाँ कितना बैठेगा 2 बैठेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 में बड़ा हो रहा था 2 में छोटा आ गया, इसका मतलब 2 बैठेगा जी। यहाँ कितना लिखेंगे, ये वाला लिखा जाता है, ये वाला, ये तीनों को गुना करके नहीं लिखा जाता है, ये तीनों को गुना करोगे कहियो नहीं आएगा, तो यहाँ जब भी लिखा जाता है ना तो ये नियम से जो आता है ना वो लिखा जाता है, यानी यहाँ 728 लिखना है। 10 में से 8 गया कितना 2, 9 में से 2 गया कितना 7, और 9 में से 7 गया कितना मेरे साथियों 2 बचा, यहाँ जोड़ के लिखे 2 4 6, यहाँ हो गया 3। बोलिए बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए एक स्टेप और हल करते हैं, एक स्टेप और हिम्मत करके देखिए तब ना मजा आएगा। चलिए गौर से एक स्टेप को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा मेरे साथियों। चलिए अगला स्टेप हल कैसे होगा मेरे साथियों, अगला स्टेप के लिए आपको 3 को 0 उतार देना है मेरे साथियों, 3 को 0 उतार देना है, क्योंकि ऊपर कोई भी जोड़ा नहीं बचा हुआ और दशमलव पढ़ चुका है, तो दशमलव जब एक बार पढ़ चुका है ना तो आप जितना बार हल करने का मन है उतना बार हल कीजिए, 3 0 उतारते जाइए, हल करते जाइए, 3 0 उतारते जाइए, हल करते जाइए। चलिए फिर से आपको 2 को 0 भूल जाना मेरे साथियों, 2 को 0 भूल गए, जो भी संख्या बचा उसको लिख देना है, जो भी संख्या बचा उसको लिख देना है और उसको भागा देना है, किससे, 36 गुना 12 से, 36 गुना 12 से। कोई सोच रहा 1.2 से, नहीं मेरे साथियों, भागा देते समय दशमलव को भूल जाना है कि वहां दशमलव भी है, गोटा लेना है, गोटा दिमाग में बैठा लो, गोटा लेना है, तो कितना लेंगे 12 लेंगे, यानी 36 गुना 12 से भागा देंगे। तो मेरे साथियों 36 गुना 12 से जब इसको भागा दोगे ना तो 6 दशमलव समथिंग आएगा, 6 दशमलव समथिंग आएगा मेरे साथियों। इसका मतलब दशमलव के पहले कितना आएगा मेरे साथियों 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, या तो यहाँ 6 बैठेगा या तो 6 से छोटा बैठेगा, या तो 6 बैठेगा या तो 5 या तो 4 या तो 3 या तो 2 या तो 0 बैठेगा, 6 से बड़ा नहीं बैठेगा। अब कौन बैठेगा ये जांच करना पड़ता है। अब कैसे जांच करते हैं, चलिए देखिए क्या है नियम, क्या है नियम मेरे साथियों। अगर 6 को जांच करना है तो 36 गुना 12 के साथ आपको 6 गुना करना होगा, जो भी आएगा उसमें 2 को 0 अपने से बैठाना होगा। उसके बाद 6 जांच करना तो यहाँ 6 बैठाइएगा तो 366 हो जाएगा, फिर गुना यहाँ 6 कीजिएगा, यहाँ 6 कीजिएगा, यानी 366 गुना 6 कीजिएगा, जो भी आएगा ऊपर वाला के साथ आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ वाला के बराबर या छोटा आना चाहिए, कभी भी बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर बड़ा आ गया तो इसका मतलब यहाँ 6 नहीं बैठेगा, फिर आपको 5 पर जांच करना होगा, फिर 5 अगर बड़ा दे दिया तो 4 पर जांच करना होगा, 4 अगर बड़ा दे दिया 3 पर जांच करना होगा, 3 बड़ा दे दिया 2 पर जांच करना होगा। इस तरह जांच कर करके आपको पता करना होगा कि यहाँ कितना बैठेगा। तो मेरे साथियों ज्यादा जांच करने की नहीं जरूरत पड़ता है, अगर 6 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 100% 4 बैठेगा। ये नहीं कि एकदम सभी संख्या पर जांच करने की जरूरत पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता मेरे साथियों। तो मेरे साथियों इसमें 6 जब बैठाइएगा ना और ये दोनों लाइन का गुना करके जोड़िएगा ना तो इससे बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाता है, इससे बड़ा आ जाता है। देखिए आप गुना करके जोड़ के देखिएगा, बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब 6 नहीं बैठेगा मेरे साथियों, कितना बैठेगा 5 बैठेगा, कितना बैठेगा 5 बैठेगा। चलिए फटाफट देख लीजिए कितना आता है, फटाफट देख लीजिए मेरे साथियों कितना आता है। जब ये तीनों को गुना करेंगे मेरे साथियों तो ये आएगा और 2 को 0 आपको अपने से बैठाना है। नीचे जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा मेरे साथियों, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, 0 और 6 6 हो गया, 0 और 7 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, 5 और 1 6 एक हाथ वाला 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया। देख लीजिए मेरे साथियों बड़ा आ गया कि नहीं, यहाँ है 27 फिर 2000, यहाँ है 27 2376, देखिए बड़ा आ गया कि नहीं, यानी 6 पर बड़ा आ गया मेरे साथियों। तो 6 नहीं बैठेगा बल्कि कितना बैठेगा 5 बैठेगा। चलिए 5 पर जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, 36 गुना 12 गुना 5 करेंगे मेरे साथियों, 12 25 60, अब 60 को गुना कीजिए, 6 6 36, 6 तिया 18 और 3 कितना हो गया 21। चलिए 2 को 0 अपने से बैठाएंगे, ये आ जाएगा मेरे साथियों। बोलिए मजा आया, जब ये तीनों को गुना करेंगे इतना आएगा और ये 2 को 0 अपने से बैठाया जाता है। उसके बाद दूसरा लाइन गुना कैसे लिखते हैं, 5 को जांच कर रहे हैं तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 यहाँ 5,
यानी 365 गुना 5 गुना 5। चलिए जी गुना कीजिए, पचे कितना हो गया 25, 25 पचे बताओ कितना होता है 25 पचे 125, 125 का 5 लिखे, हाथ में 12, हाथ में 12, 25 छक कितना हो गया 150, 150 और 12 कितना हो गया 162, 162 का 2, हाथ में 16, 16, 25 तिया 75 और 16 कितना हो जाएगा 75 और 16 कितना हो जाएगा मेरे साथियों 91, कितना हो जाएगा 91। जोड़िए 5 2 1 9 6 15, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 मेरे साथियों। बात समझ में आया? तो 5 पर क्या हो रहा है छोटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 5 बैठेगा, 6 पर बड़ा जा रहा है 5 पर छोटा, इसका मतलब 5 बैठाएंगे मेरे साथियों। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमेशा ये वाला लिखा जाता है, ये वाला। चलिए लिख दीजिए, लिख दीजिए जी, लिख दीजिए। कितना लिखाएगा, कितना लिखाएगा 22 5 1 25, घटाइए जी 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 2 गया कितना 4, यहाँ जोड़ के लिखिए 5 10 15, 6 और 1 7, यहाँ हो गया 3 जी, ये बचा। तो 2 का घनमूल का आंसर कितना होगा 1.25 और ऐसे निकाला जाता है मेरे साथियों। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। बार बार वीडियो देखना है, समझने का कोशिश करना है। 1,32,651 का घनमूल हम लोग भाग विधि द्वारा निकालने के लिए सीखते हैं। गौर से देखना, समझने का कोशिश करना मेरे साथियों। बड़ी प्यार से 1,32,651 को लिख दीजिए, जोड़ा बनाइए। इधर से जोड़ा बनाना है, 3 अंक का जोड़ा, 3 अंक का जोड़ा, 3 अंक का जोड़ा। बड़ी बढ़िया जी, 3 अंक बच गया तो तीनों एक जोड़ा में आ जाएगा, यानी टोटल 2 जोड़ा बन गया। अब हल इधर से करना मेरे साथियों, हल इधर से करना है। इधर से हल करेंगे, पहला जोड़ा को देखेंगे। पहला जोड़ा 132 है। पहला स्टेप में घनमूल में क्या किया जाता है मेरे साथियों, आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका घन करने के बाद ये संख्या आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। यानी वैसा संख्या ढूंढिए जिसको खुद के साथ 3 बार गुना करने पर यह संख्या आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। खोजिए खोजिए कौन संख्या है जिसको खुद के साथ 3 बार गुना करने पर या जिसका घन निकालने पर यह आना चाहिए या इससे छोटा। 5 का घन कितना होता है 125 और 6 का कितना होता है 216। 6 का बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब 5 का 125, 5 का छोटा हो रहा है, इसका मतलब 5 होगा मेरे साथियों। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। कितना सुंदर सा बात है। यहाँ भी 5 लिख देना है और बड़ी प्यार से लाइन खींच देना मेरे साथियों। अब ये तीनों को गुना करो, 25 25 25 25 कितना होता है 125। ये तीनों को गुना करके यहाँ लिखा जाता है मेरे साथियों। इसको घटा देना है, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0 मेरे साथियों। ये तीनों को जोड़ करके लिखना 5 10 15, 5 10 15। अब देखिए ऊपर जोड़ा है उसको उतार देना मेरे साथियों, उतार दिए उतार दिए, ये संख्या बच गया। अब आपको यहाँ का स्टेप को समझना है। पहला स्टेप घनमूल का भागा विधि बड़ी आसान है, पहला स्टेप, लेकिन मेन दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। और अगर दूसरा स्टेप समझ गए उसके बाद कोई भी घनमूल हो अगर भागा विधि द्वारा निकालना है ना, ऐसे निकाल दोगे ऐसे। तो चलिए दूसरा स्टेप को फिर से समझिए, बड़ी प्यार से समझिए। जो भी संख्या आपको यहाँ दिख रहा मेरे साथियों, उसका 2 अंक को कुछ देर के लिए भुला जाना है, इकाई दहाई को कुछ देर के लिए भुलाना है, इन्हें उसको मिटा देना रगड़ रगड़ के, कुछ देर के लिए भुलाना है। अगर 5 और 1 यानी 51 को आप भुला जाते हो तो कितना बचा 76 बचा। यहाँ 76 लिख देना मेरे साथियों, बड़ी प्यार से 76 लिख देना। इसको भागा दिया जाता है मेरे साथियों, भागा किससे, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या के गुना से, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या के गुना से, यानी 15 गुना 5 जो आएगा उससे भागा देंगे 76 को। तो 76 नीचे 15 गुना 5 आ गया 75, 75 से भागा देंगे 1 दशमलव समथिंग आएगा। आपको दशमलव की इधर पता ही नहीं करना है, दशमलव के इधर वाला ही पता करना है। तो दशमलव के इधर कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया। अब मेरे साथियों ये नियम से जो यहाँ संख्या आता है ना भागा देने के बाद, वो संख्या से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो भी संख्या बैठेगा ना, अधिकतम यही संख्या बैठ सकता है, इससे बड़ा नहीं बैठेगा। ये बैठेगा, इससे छोटा बैठेगा, लेकिन इससे बड़ा यहाँ कोई जिंदगी में नहीं बैठेगा। तो भागा देने के बाद 1 आया, या तो यहाँ 1 बैठेगा या 1 से छोटा 0 बैठेगा, या तो 1 या तो 0 बैठेगा। अगर 1 नहीं बैठा तो 100% 0 बैठेगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं बैठेगा मेरे साथियों। अब दोनों में से कौन बैठेगा ये जांच करना पड़ेगा। तो चलिए 1 अधिकतम बैठेगा तो 1 को ही पहले जांच करते हैं कि 1 बैठेगा कि नहीं बैठेगा। 1 नहीं बैठेगा 0 पक्का बैठेगा, 0 बैठा देंगे। तो चलिए 1 बैठेगा कि नहीं बैठेगा उसको कैसे जांच करते हैं, देखिए मेरे साथियों कैसे जांच करते हैं। जो संख्या के गुना से आप भागा दिए ना, यानी ये संख्या यहाँ वाला संख्या के गुना में जो संख्या को जांच करना है उसको गुना करके लिखा जाता है मेरे साथियों।
मतलब ये दोनों के संख्या के गुना में जो संख्या जांच कर रहे हैं उसको गुना करना है और तीनों को गुना करके यहाँ लिखना है मेरे साथियों। 15 पचे कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। जो भी गुना करने बाद आएगा उसमें 2 गो जीरो आपको अपने से बैठाना है, 2 गो जीरो आपको अपने से बैठाना मेरे साथियों, अपने से बैठाना है। बैठा दिए। ये पहला लाइन का गुना कैसे आया समझ में आ गया। अब दूसरा लाइन का गुना देखिए मेरे साथियों, हम एक को जांच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ एक अगर हम बैठाएंगे, अगर हम यहाँ एक बैठाएंगे तो यहाँ भी एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। एक को जांच कर रहे हैं तो यहाँ देखना है एक बैठा करके कैसे लिखाता है। तो अगर हम एक बैठाएंगे तो 151 हो जाएगा, नीचे एक नीचे एक। तो जो संख्या को आप जांच कर रहे हैं ना उसको यहाँ बैठा करके देखना है और वही तीनों को गुना करके दूसरा लाइन में लिखा जाता है, वही तीनों को गुना करके दूसरा लाइन में लिखा जाता है। तो अगर आप एक को जांच कर रहे हैं तो यहाँ एक को बैठाइए, 151 गुना, नीचे फिर एक बैठेगा, फिर नीचे एक बैठेगा मेरे साथियों। ये तीनों को आप गुना कीजिए, तीनों को। जब तीनों को गुना करेंगे कितना आएगा 151, कितना आएगा 151। अब बताइए ये दोनों लाइन का गुना कैसे आया, बात समझ में आया, कैसे आया, बात समझ में आया मेरे साथियों। अगर हम 2 को जांच करते तो यहाँ 2 बैठाते, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी 152 गुना 2 करते। अगर 3 बैठाते तो 153 गुना 3 मान के चलो। अगर 2 3 4 बैठाते तो क्या लिखते समझ में आया। लेकिन इसमें तो 2 3 नहीं बैठेगा, अधिकतम एक के बैठेगा। तो अगर एक को जांच कर रहे हो तो यहाँ बैठा के देखो तो 151 गुना 1 तो ये दूसरा लाइन का गुना इस तरह लिखा जाता है मेरे साथियों। तीनों को गुना किए 151 आया। अब ये दोनों लाइन का गुना जो आया ना उसको जोड़ा जाता है, दोनों का गुना का आंसर को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद यहाँ वाला के बराबर या इससे छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा आ गया तो समझिए एक नहीं बैठेगा, उससे छोटा वाला यानी 0 बैठेगा मेरे साथियों। चलिए जोड़िए, 0 और 1 आ गया, 0 और 5 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 7। देखिए तो बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, बराबर आ गया। अरे बराबर आ गया, बराबर, क्या बात है। तो मजा आ गया मेरे साथियों, बराबर आ गया, बराबर, एकदम मजा आ गया, डांस कर लो। बराबर आ गया इसका मतलब यहाँ कितना बैठेगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। बात समझ में आया। और यहाँ भी 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो यहाँ आया ना उसको लिखा जाता है। ये तीनों को गुना करके नहीं, ये तीनों का गुना करेगा तो कोई जिंदगी में ये नहीं आएगा, समझा। घनमूल में ना लगे नियम है। ये दूसरा स्टेप में गुना करके नहीं लिखा जाता है। दूसरा स्टेप में यहाँ जो आया ना ये दोनों लाइनों के गुना का आंसर का जोड़ वो लिखा जाता है। चलिए लिख दीजिए जी, कितना आया 7651। घटा दीजिए 0, यहाँ जोड़िए 1 1 1, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 1 लिख दिए जी। तो 1,32,651 का घनमूल का आंसर कितना होगा 51 होगा जी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। कैसे घनमूल निकालते हैं भागा विधि द्वारा, इस तरह निकालते हैं मेरे साथियों। अब थोड़ा कुछ और समझिए मेरे साथियों। मान लीजिए भागा देने के बाद 10 या 10 से बड़ा आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 10 या 10 से बड़ा आ गया। भागा देने के बाद ऐसा भी हो सकता है ना मेरे साथियों कि 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 10 या 10 से बड़ा आ जाए, तब यहाँ कितना बैठेगा। तो मेरे साथियों गौर से सुनो, समझने का कोशिश करो। अगर भागा देने के बाद 10 आवे या 10 से बड़ा कुछ भी आ जाए, या 10 आवे, तो मेरे साथियों यहाँ अधिकतम कितना बैठेगा जानते हैं, अधिकतम 9 ही बैठेगा, 9, अधिकतम 9 ही बैठेगा। अगर भागा देने के बाद 10 आया या 10 से बड़ा आया, इसका मतलब बड़ा संख्या यहाँ कितना बैठेगा 9 या उससे छोटा बैठेगा मेरे साथियों। 10 11 12 थोड़ी बैठता है। कभी भी वर्गमूल में 2 अंक का संख्या बैठाएं नहीं ना, हमेशा सिंगल अंक का ना संख्या बैठाएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बैठाएं। कभी भी वर्गमूल में आप 10 बैठाएं नहीं ना। उसी तरह घनमूल में भी 2 अंक का संख्या नहीं बैठाना है, हमेशा सिंगल अंक का संख्या। तो अगर भागा देने के बाद 10 या 10 से बड़ा आ जाएगा तो अधिकतम 9 बैठेगा, अधिकतम 9। यानी आपको 9 पर चेक करना होगा। 9 नहीं बैठेगा तो 8 पर चेक करना होगा, 8 नहीं बैठेगा 7 पर चेक करना होगा। बात समझ में आया। 9 से शुरू करेंगे, उससे छोटा देखते चले जाएंगे कौन बैठेगा। 9 बैठा तो बहुत बढ़िया, 9 नहीं बैठा तो 8 को चेक करना, 8 नहीं बैठा तो 7 को चेक करना, यानी 9 अधिकतम या तो उससे छोटा। कब, जब भागा देने के बाद 10 या 10 से बड़ा आएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे साथियों, भागा देने के बाद 0.0 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा, 0.0 भागा दिया 0.0 आ जाएगा, 0.0। तो उस स्थिति में 100% कितना बैठेगा, 0 बैठेगा। कितना बैठेगा यहाँ पर 0 बैठेगा। भागा देने के बाद अगर 0.0 आ गया, 0.0 यानी दशमलव के पहले कितना आया 0 आया, और 0 से छोटा तो कोई भी संख्या नहीं होता। 0 से छोटा तो यहाँ
यहाँ माइनस में बैठाया ही नहीं जाता है। इसका मतलब इस स्थिति में यहाँ 100% कितना बैठेगा, जीरो बैठेगा। इस स्थिति में आंख मूंद करके यहाँ जीरो बैठाना है। अब आपका कंफ्यूजन है कि सर यहाँ जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी जीरो लिखेंगे, यहाँ भी जीरो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट जीरो लिखना, जीरो 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 बैठाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट जीरो लिखा जाएगा, जीरो जीरो जीरो। बात समझ में आया, यहाँ डायरेक्ट जीरो लिखा जाएगा मेरे साथियों। जीरो को फिर घटाएंगे, वही ऊपर वाला D2 उतर जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला जोड़ा है उसको उतारेंगे, अगर जोड़ा नहीं है तो दशमलव लगा करके फिर हल करेंगे। घनमूल में दशमलव लगाने के बाद के गो जीरो उतरता है, 3 गो जीरो उतरता है। बात समझ में आ रहा है, का बताएं तो 2 गो कॉन्सेप्ट फिर से बताएं, सुनिए गौर से। भागा देने के बाद 10 या 10 से बड़ा आएगा तो उस स्थिति में अधिकतम 9 बैठेगा, 9 नहीं बैठेगा तो 8 7 6 ये सब बैठेगा, यानी 9 से छोटा फिर चेक करना होगा। अगर भागा देने के बाद 0 दशमलव आ जाएगा, यानी 0 आएगा, तो उस स्थिति में आंख मूंद करके 0 बैठाना है, यानी 100% 0 बैठेगा, क्योंकि 0 से छोटा माइनस, माइनस कभी बैठाया नहीं जाता है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, केवल 0। तो उस स्थिति में आंख मूंद करके 0 बैठा देना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ 0 लिखना है एकदम, यहाँ 100% 0। 0 को घटाएंगे ऊपर वाला ही बचेगा। उसके बाद आगे हल करने के लिए ऊपर से फिर जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा नहीं रहेगा दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 3 गो 0 उतरेगा, 3 गो 0 में फिर 2 गो छोड़ देना है, जो बचा फिर उसको भागा देना है यहाँ वाला और यहाँ वाला के गुना से, फिर उसी तरह नियम पर चेक करना और देखना क्या बैठेगा और हल करना मेरे साथियों। तो ये है घनमूल का कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखना, समझने का कोशिश करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।